तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर गाइज उसके एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्योंकि गाइज आपको पता है कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने के साथ साथ आपके 20 एमसीक्यूज भी आएंगे, है ना। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एमसीक्यूज भी फोकस करना है। देखो, आप लोग के 20 एमसीक्यूज आएंगे, कम से कम अगर आप उसमें से भी 12-15 ठीक कर दोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना ना एमसीक्यूज में, बस टिक करना है, आपको नंबर मिलेंगे। बट आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज में ही फोकस करना है, ठीक है। तो आज मैं आपका लाइव टेस्ट लेने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप लोग एमसीक्यूज को टैकल कर पाओगे। तो जरा आज अपने आप को टेस्ट करो, देखो कि मुझे इस चैप्टर के बारे में कितना आता है। तो गाइज मेरा यही एक मेन फोकस है कि मैं आपको हर एक चैप्टर का लाइव टेस्ट कराऊं यूट्यूब पे, ताकि आप लोग अपने आप को चेक कर सको कि आप लोग हर एक चैप्टर में कितना पढ़ रहे हो। देखो, एमसीक्यू से ही पता लगता है कि आप चैप्टर कितना डीपली पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में तो क्या है, आप बना बना के लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, है ना। बट एमसीक्यू से पता चलेगा कि आपने कितना डीपली पढ़ा किसी भी चीज को। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी रेडी रहो, अपने आप को चेक करो कि हाँ भाई कि मुझे इस चैप्टर में कितना आता है। अब देखो, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आप लोग को पता होगा इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ कर आए होगे? मगध के बारे में पढ़े होगे आप लोग, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े होगे, है ना। और छठी शताब्दी में जो परिवर्तन आए हमारे समाज में उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद आपने मगध के बारे में पढ़ा होगा, महाजनपद काल, महाजनपद की विशेषताएं, ये सब चीजें पढ़ी होंगी, है ना। बट अब आप लोग अपने आप को टेस्ट करो कि मैंने कितना पढ़ा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी किताब कॉपी खोल के बैठो, ठीक है। और टिक करके देखना क्वेश्चन को कि आपको कितने आते हैं। आपको अपनी भी तो कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, है ना। सिर्फ मैम थोड़ी पढ़ाती रहेंगी, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो जरा ध्यान से देखो गाइस, देखो अब देखो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस। तो देखो, इस चैप्टर में आप लोग का मेन क्या है, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था, जो मेन था, है ना। अब देखो, अब इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, भगाना नहीं है। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? मैगस्थनीज किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर आया? तो आपसे पूछा है कि मैगस्थनीज कौन था और वो किसके दरबार में आया था। तो गाइस, जो मैगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मैगस्थनीज। और गाइस, मैगस्थनीज ने बुक्स भी लिखी थी जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? इंडिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंडिका के नाम से। तो गाइस, जो मैगस्थनीज था एक यूनानी राजदूत था। क्या था? एक यूनानी राजदूत था। इसको किसने भेजा था गाइस? तो इसको सिकंदर ने भेजा था, ठीक है। किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो गाइस, हमारा पहला आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो गाइस। सेकंड क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर है आपका बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है मैगस्थनीज और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो गाइस, जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? आप लोग को पता ही हो किसने लिखी थी, ये तो आपको अच्छे से आता होगा। किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। तो गाइस, चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और उन्हीं की वजह से नंदवंश खत्म हुआ था, है ना। आपको पता है कि नंदवंश को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा था। तो चंद्रगुप्त को गद्दी पे उठाने का श्रेय सबसे ज्यादा किसको जाता है? चाणक्य को। तो गाइस, चाणक्य के दो नाम और है। चाणक्य को गाइस हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता एग्जाम में चाणक्य ना गिवन हो, कौटिल्य गिवन हो, विष्णुगुप्त गिवन हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी गाइस आपको आता ही होगा, ये तो इजी क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। अब जरा थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है गाइस कि ब्राह्मी लिपि का अर्थ सबसे पहले किस ब्राह्मी लिपि का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर है आपका जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी है एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी है रखालदास बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है गाइस दयाराम सानी। तो गाइस, आपको ही पता होगा कि जय ब्राह्मी और कौशल लिपि का अर्थ किसने निकाला था। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो गाइस, किसने निकाला अर्थ? जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। कब निकाला था? 1830 में निकाला था। किसका अर्थ निकाला था? ब्राह्मी और खोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था, ठीक है गाइस। उसके अलावा देखो, तीन ऑप्शन और है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। तो गाइस, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? क्या थे गाइस? अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो गाइस, इनको हमारे भारतीय इतिहास का राष्ट्रपिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का राष्ट्रपिता बोलते हैं। क्यों गाइस?
क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो हमारे इतिहास था उसकी खोज की थी। ठीक है गाइस, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारतीय इतिहास का पिता किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। गाइस उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन गिवन है रखालदास बनर्जी। तो गाइस रखालदास बनर्जी कौन थे? जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, है ना। आप लोग हड़प्पा सभ्यता तो पढ़ के आए ही होगे, है ना, तभी सेकंड चैप्टर पे आए हो। तो गाइस देखो रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज करी थी? मोहनजोदड़ो की। और दयाराम साहनी ने किसकी करी थी? हड़प्पा की खोज की थी, है ना। अब ये तो आप लोग जानते ही होगे, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट याद रखना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं। और उसके बाद जरा आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि मगध की राजधानी क्या थी। तो देखो आप लोग को अगर ध्यान से पता होगा तो आप लोगों ने पता होगी मगध की जो राजधानी थी 3 थी। एक टाइम राजगृह थी, उसके बाद इसकी राजधानी कन्वर्ट करके पाटलिपुत्र कर दी, और पाटलिपुत्र के बाद गाइस आज हम इसको क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं, है ना गाइस। तो देखो गाइस जब ध्यान से समझना, छठी शताब्दी से देखो छठी से 4वीं शताब्दी तक इसकी राजधानी क्या थी? मगध की राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। और गाइस इसके बाद छोटी शताब्दी से लेके अभी का मतलब लगा लो कि 1947 तक इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गाइस मगध की राजधानी क्या थी, तो क्या थी गाइस? पाटलिपुत्र। क्योंकि देखो ना तो आपको आपको राजगृह दिख रहा है ना तो पटना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पाटलिपुत्र। तो गाइस मगध जब बना था तो मगध के टाइम पे उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। अब ध्यान रखना इस चीज का। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का कि अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। गाइस देखो अब जो युद्ध के आपको पता है अशोक बहुत ताकतवर राजा था, है ना, और मौर्य साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा था, है ना, मौर्य साम्राज्य का। क्योंकि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में 3 ही महत्वपूर्ण राजा थे। कौन कौन से थे 3 वो? सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी? आपकी इसकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। सबसे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त। ये भी बहुत शक्तिशाली थे गाइस। इसके बाद इनका बेटा कौन था गाइस? इनका बेटा, तो इनका बेटा कौन था? बिंदुसार। ये भी ताकतवर था, पर इसने गाइस मैरिटल स्टेटस लगा के अपने एरिया को बढ़ाया था। मैरिटल मतलब कि राजाओं की बेटियों से शादी करके इसने अपने एरिया को बढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद गाइस बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। तो गाइस अशोक के टाइम पे तो मौर्य साम्राज्य बहुत फला फूला, बहुत। अशोक के साम्राज्य आपको बता सकती हूँ कि जो मगध साम्राज्य था बहुत ज्यादा, मौर्य साम्राज्य में आपको बता सकती हूँ अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके मैक्सिमम जगह पे ये साम्राज्य फैला हुआ था। बट गाइस एक युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। तो आपसे 4 युद्ध यहाँ पे लिखे हैं, कलिंग का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, वाणिवंश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो गाइस कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग के युद्ध के बाद गाइस अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। तो गाइस कलिंग को आज हम लोग क्या बोलते हैं करंट में? उड़ीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़ीसा। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में आता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो क्या था पुराना नाम? कलिंग था। क्या था? कलिंग। तो गाइस कलिंग का जब युद्ध हुआ था ना, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको लोग इसके बारे में। तो गाइस जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो कलिंग के युद्ध से उसमें बहुत लोग मारे गए थे, बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इतना खून खराबा देख के अशोक को लगा कि मैं जीत तो गया, बट इस जीत का क्या फायदा, इसको उस जीत का जश्न मनाने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके थे। तो उतने लोग मरने की वजह से उसको बहुत दुख हुआ। उसी की वजह से उसने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध लड़ना छोड़ दिया। और कौन सा धर्म अपना लिया था अशोक ने? तो गाइस अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। अब ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस कि अशोक कौन से धर्म को मानते थे। तो कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। जबकि गाइस चंद्रगुप्त कौन से धर्म को मानते थे? तो गाइस चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को। उसके बाद गाइस आपका बिंदुसार, ये भी आपके जैन धर्म को ही मानते थे। ठीक है गाइस, अभी आपको समझ आ गया आपको क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे किसकी उपाधि लगाई। तो गाइस आपको मैंने बताया था कि जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो मौर्य साम्राज्य के बाद दो साम्राज्य आए थे। कौन कौन से? कुषाण शासक और सातवाहन शासक, है ना। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से आए थे? कुषाण और सातवाहन शासक। कौन कौन से? कुषाण और सातवाहन शासक। तो गाइस कुषाण कहाँ पे शासन कर रहे थे? नॉर्थ में। और सातवाहन कहाँ पे रूल कर रहे थे गाइस? साउथ में, है ना, यानी कि दक्षिण में। कहाँ पे रूल कर रहे थे? दक्षिण में। जबकि कुषाण कहाँ पे रूल कर रहे थे? उत्तर में। यानी कि गाइस मगध में किसका शासन था? कुषाणों का था। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ था तो मौर्य साम्राज्य के बाद यहाँ पे कौन सा शासन आया? कुषाण कुषाण शासक आए। तो गाइस जब कुषाण शासक आए तो इन्होंने ही सबसे पहले
कौन से सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। कौन सिक्के जारी करे थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन से साम्राज्य ने सोने के सिक्के जारी करे थे? तो किसने जारी करे थे गाइस? कुषाण शासकों ने जारी करे थे। तो गाइस इन्होंने ना अपने आप को भगवान के समान समझते थे कुषाण शासक। तो इन लोगों ने अपने आप को किस चीज की उपाधि दी थी? तो गाइस किस चीज की दी थी? देवपुत्र की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? देवपुत्र की उपाधि दी थी। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखो गाइस मैं हर एक क्वेश्चन से आपको और जिससे इसमें से और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है गाइस, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट है आपका हरिसेन किस दरबार में राज्य कवि था? मतलब आपसे पूछा है गाइस, जो हरिसेन था ना गाइस, एक कवि था। कौन था? एक कवि था। अब आपसे पूछा है कि वो किसके दरबार में था? तो गाइस वो किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। तो गाइस ये गुप्त कौन से साम्राज्य के थे? गुप्त साम्राज्य के थे। तो गाइस जब ये आपका कुषाण शासक खत्म हुआ तो कुषाण शासकों के बाद कौन आया था? गुप्त साम्राज्य आया था। कौन साम्राज्य आया था? गुप्त साम्राज्य। तो गाइस गुप्त साम्राज्य के ही एक राजा थे समुद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो गाइस इन्हीं के दरबार में हरिसेन एक कवि थे। कौन? हरिसेन। ठीक है गाइस, तो आपसे बस इतना ही पूछा था, तो इतना आपको पता होना चाहिए, इससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बन सकता। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट है गाइस, इन लोगों ने पूछा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुषाण जनपद की राजधानी क्या थी? तो आपसे पूछ रहा है गाइस, जब कुषाण शासक थे तो कुषाणों ने अपनी राजधानी, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे राजधानी पाटलिपुत्र थी, बट गए कुषाणों के टाइम पे उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी। तो गाइस उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? तो गाइस इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? तक्षशिला को बना लिया था। किसको बना लिया था? तक्षशिला का। तो गाइस ये तक्षशिला किसके लिए जाना जाता है? एक विद्या का केंद्र था। किसका केंद्र था? विद्या का केंद्र था। तो गाइस हमने जो चाणक्य पढ़े थे ना ऊपर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो गाइस वो कहाँ पे टीचर थे? तो गाइस वो तक्षशिला में टीचर थे। कौन? ये आपके चाणक्य। ठीक है गाइस, उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे और भी दिखा रहा है नाम। तो आपको पता है गाइस सबसे पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। उसके बाद क्या बनी? पाटलिपुत्र। ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखो गाइस, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आप लोग, ठीक है, देखो हमने 8 क्वेश्चन तक तो आपको थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, ज़्यादा टफ तो लग नहीं रहा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको तो टफ लगेगा लगेगा, उनको तो हर एक चीज़ टफ लगती है। बट देखो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब तो नवंबर आ गया, आपके अब प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा ना गाइस। तो अब ये तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है? तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि जो आरंभिक भारतीय इतिहास था उसमें छठी शताब्दी को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो गाइस देखो उसमें बहुत सारी परिवर्तन आए थे हमारे समाज में। तो किस टाइप के परिवर्तन आए थे गाइस? तो पहला आपका ऑप्शन है आरंभिक राज्यों नगरों का उदय हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि कितने जनपदों का उदय हुआ था? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। उसके बाद गाइस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरा क्या परिवर्तन आया था? कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो गाइस लोहे का प्रयोग शुरू होने से क्या हुआ? किसानों को इससे बहुत मदद मिली खेती करने में, जिससे उनकी खेती की पैदावार भी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। उसके बाद गाइस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का विकास शुरू हुआ, यानी कि सोने का सिक्के का, है ना? और ये सोने के सिक्के किसने जारी किए थे गाइस? कुषाणों ने जारी किए थे, है ना? ये मैंने आपको बताया था। तो गाइस कुषाणों ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, उसके अलावा गुप्त साम्राज्य ने भी जारी करे थे। तो अगर आपके एग्जाम में कुषाण लिखा हो तो कुषाण टिक कर देना, और गुप्त साम्राज्य लिखा हो तो गुप्त साम्राज्य टिक कर देना, दोनों ठीक। उसके बाद है गाइस, नेक्स्ट है आपका उपरोक्त सभी कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी कारण। तो गाइस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही राज्यों का उदय हुआ था, लोहे का प्रयोग बढ़ गया था, सिक्कों का विकास हुआ था, और गाइस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन कि ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? तो गाइस ऐसे सुन रहे होगे, ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा होगा कि ओलिगार्की किसको बोलते हैं। तो गाइस ओलिगार्की क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस आपका एक व्यक्ति का शासन, बी है समूह का शासन, ऑप्शन नंबर सी है निरंकुश शासन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ओलिगार्की का मतलब होता है जब किसी जगह पे एक समूह शासन करता है। क्या? जब किसी जगह पे समूह मिलकर शासन करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। तो गाइस जो ओलिगार्की का अर्थ होता है समूह का शासन। जब किसी जगह पे कुछ व्यक्ति मिलके समूह बना के शासन करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्की बोलते हैं। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लगभग डैश से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू करी। तो आपसे पूछ रहा है लगभग कौन सी शताब्दी में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखना शुरू करा?
तो गाइज मैंने आपको बताया था कि धर्मशास्त्र वगैरह लिखी गई थी, तो आपसे पूछा है कि वो कौन से समय में लिखी गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए गाइज। तो कौन से समय में लिखी गई थी, तो हम लोग इस चैप्टर में कौन सा टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कि जो धर्मशास्त्र नामक पुस्तक है वो भी कब लिखी गई थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, जिसमें बताया हुआ है कि जो ब्राह्मण समाज है या जो हिंदू समाज है उसके कर्तव्य लिखे गए हैं, उसके अनुशासन लिखे गए, इन सब चीज़ों कहाँ पे लिखा गया है, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व धर्मशास्त्र में लिखा गया है। ठीक है गाइस, तो धर्मशास्त्र कब लिखी गई थी, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। उसके बाद गई और भी बहुत सारी पुस्तक है, जैसे कि मुद्रा राक्षस है, इंडिका है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने इंडिका लिखी थी, उसके अलावा हम लोगों ने अर्थशास्त्र लिखी थी, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडिका किसने लिखी थी, तो मैगस लीज ने लिखी थी, है ना गाइस। उसके अलावा अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ। तो पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी से चौथी शताब्दी बीसी में डैश सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो आपसे पूछ रहा है गाइस, इनमें से कौन सा महाजनपद है जो चौथी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो गाइस इसमें ऑप्शन नंबर है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी है कुरु, ऑप्शन नंबर सी है पांचाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखो बोर्ड में ना 95% ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि जिसका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं, बहुत रेयर होता है, बट कई बार आता है। मैंने आपको बोला 95%, यानी कि 5% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो गाइस छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। कौन सा था गाइस, मगध था। क्यों था, एक तो यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली थे, दूसरा यहाँ की जो भूमि थी बहुत क्या थी, उपजाऊ थी, है ना। ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था, पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ था, ये भी एक कारण था। तो ये सब कारण थे गाइस जिसकी वजह से छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध था बहुत शक्तिशाली महाजनपद बना हुआ था। उसके अलावा इसमें चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे, अशोक था जिसने इसको शक्तिशाली बना दिया था गाइस। अब देखो गाइस, इसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध। अब से पूछ रहा है कि मगध ही तो शक्तिशाली क्यों था, इसके हमारे तो 16 महाजनपद थे, पर मगध ही क्यों शक्तिशाली था, ये रीजन पूछ रहा है। तो गाइस देखो, एक तो वहाँ की जो मिट्टी थी ना बड़ी उपजाऊ थी, वहाँ पे बहुत खेती उपजाऊ हुआ करती थी, है ना, पहला तो ये। दूसरा गाइस वहाँ पे लोहे की खदानें थी। तीसरा गाइस वहाँ पे हाथी थे बहुत ज्यादा मात्रा में ना, वहाँ पे ना जंगल में हाथी पाए जाते थे, और उन हाथियों का यूज कहाँ पे करते थे वो लोग, लड़ाई लड़ने में यूज करते थे, है ना, युद्ध के टाइम पे उनका यूज करा जाता था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त में से सभी। तो गाइस यही सब कारण थे जिसकी वजह से मगध बहुत शक्तिशाली था। इसमें एक ऑप्शन और आ सकता है कि वहाँ के शासकों की वजह से भी वो शक्तिशाली था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, धनानंद हो गया, महापद्मानंद हो गए, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस किस शासक ने कब कब रूल करा। ठीक है, तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद देखो गाइस, अभी तो था आपका ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का कि आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी। तो गाइस देखो आरंभ में पूछ रहा है कि आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए गाइस। मैंने आपको बताया सबसे पहले मगध की राजधानी किसको बनाया गया था, राजगृह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, राजगृह को। ये ग्रह होगा क्या, राजगृह। सबसे पहले गाइस वहाँ की राजधानी क्या थी, छठी से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कौन सी थी, राजगृह। उसके बाद गाइस दूसरे नंबर पे कौन थी, चौथी से लेके लगा लो कि 1947 तक कौन सी थी, पाटलिपुत्र। तो गाइस उसके बाद मगध की राजधानी किसको बनाया गया था, पाटलिपुत्र। देन गाइस उसके बाद तीसरे में कौन बनी इसकी राजधानी, पटना। अब तो आपको पता ही है कि आज हम लोग मगध को क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं, जो किसकी राजधानी है अभी करंट में, बिहार की राजधानी है। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या है, राजगृह। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अशोक ने पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं को प्रयोग करा है। तो गाइस अशोक के जो अभिलेख मिले थे हमें, अभिलेख क्या होता है गाइस, जो चीजें पत्थरों पे लिखवाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। यानी कि गाइस जो अशोक था ना, उसने अपने सारे जो अभिलेख थे, यानी कि अपने बारे में या अपने शासन के बारे में जो लिखवाया था वो सब किस पे लिखवाया था, पत्थरों पे लिखवाया था, यानी कि दीवारों पे लिखवाया था। तो गाइस अभिलेख किसको बोलते हैं, जब किसी चीज को पत्थरों पे या दीवारों पे लिखवाया जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं।
तो गाइस जो पश्चिमी उत्तर से अशोक के अभिलेख मिले हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे, ये आपसे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका अरामाइक और यूनानी, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या है, अरामाइक और यूनानी भाषा। तो गाइस जो इसके पश्चिम उत्तर से अभिलेख मिले हैं वो कौन सी भाषा में लिखवाए गए थे, अरामाइक और यूनानी भाषा में लिखवाए गए थे। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो जरा, उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। तो गाइस ये आंसर मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। और कब करी थी, 421 ईसा पूर्व के आसपास करी थी। ठीक है गाइस, कब करी थी, 421 ईसा पूर्व के आसपास करी थी। तो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ठीक है कौन बना उसका, उसके बाद गद्दी पे कौन बैठा था, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद गद्दी पे कौन बैठा, अशोक के। और भाई गाइस कौटिल्य कौन है, तो कौटिल्य गाइस गुरु थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने किसको हरा गद्दी बैठा था, धनानंद को हरा के गद्दी पे बैठा था। अब उसके बाद देखो गाइस आपसे पूछा है कलिंग का संबंध किस राज्य से है। तो गाइस ये भी मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। कलिंग को आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गाइस क्या बोलते हैं, उड़ीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उड़ीसा। तो गाइस कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने क्या कर दिया था, युद्ध लड़ना छोड़ दिया था और कौन से धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो गाइस बौद्ध धर्म का जो इतना आजकल स्प्रेड है ना, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसका एक श्रेय चंद्रगुप्त अशोक को भी जाता है, क्योंकि अशोक ने गाइस इसको मतलब अशोक धर्म के मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए धम्म वगैरह लिखवाए थे, ताकि अशोक मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर, पर देखो यहाँ पे नाम चेंज है, वहाँ पे चाणक्य लिखा था, यहाँ पे कुछ और लिखा है। तो गाइस अर्थशास्त्र की स्थापना किसने करी थी, कौटिल्य ने। ऊपर क्या लिखा था, मैंने जब पढ़ाया था आपको चाणक्य लिखा था। अब आप सोच रहे होगे मैम ने तो ऊपर हमें अर्थशास्त्र बताया था, हमें कौटिल्य बता रही है। तो गाइस चाणक्य का ही नाम और कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, तो जरा इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है गाइस, उसके अलावा अशोक तो आपको पता ही है कौन थे। उसके बाद गाइस मैगसनीज ने इंडिका लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका लिखी थी। और मैगसनीज किसके दरबार में आया था गाइस, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने करी थी। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। तो गाइस इंडिका की रचना किसने करी थी, तो मैगसनीज ने करी थी। तो किसने करी थी गाइस, मैगसनीज ने। अब उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त करी थी। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कलिंग पर कौन जीत गया था, कलिंग का जब हुआ था तो कौन जीता था उसमें, तो कौन जीता था गाइस, अशोक जीता था। कौन जीत गया था, अशोक। और उसके बाद से उसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो गाइस मैंने आपको बताया था सबसे पहले पत्थरों पर दीवारों पर लिखवाने का जो ट्रेंड शुरू किया था ना, वो अशोक ने करा था। ठीक है गाइस, अशोक ऐसे पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए जो संदेश थे या अच्छी बातें थी या अपने साम्राज्य के बारे में जब उसने लिखवाया, तो उसने बुक्स में नहीं लिखवाया अपने साम्राज्य के बारे में, किसने लिखवाया, प्राकृतिक पत्थरों पर लिखवाया, दीवारों पर लिखवाया, शिलालेख जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, स्तंभ बनवाए बड़े बड़े। तो भाई ये सब किसने करे थे, तो बिंदुसार। किसने करे थे ये सब चीजें, अशोक सम्राट ने करे थे। किसने करे थे गाइस, आपको पता भी है जो अभी आपका अशोक स्तंभ है वो भी किसने बनवाया सबसे पहले, अशोक ने बनवाया था। तो वहीं से हमने उसके स्तंभ को लिया हुआ है। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो गाइस मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ना जो आपका मगध है वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो किस किस से घिरा हुआ था गाइस, तो इसके चारों तरफ क्या था, कुरु, पांचाल, है ना। उसके अलावा आपका स्वर्णगिरी। तो गाइस स्वर्णगिरी क्या थी, स्वर्णगिरी का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गाइस सोना, ऑप्शन नंबर बी सोने की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी चांदी का पहाड़ और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या है, सोने की पहाड़। क्योंकि गाइस यहाँ पे सोने की खदानें पाई जाती थी स्वर्णगिरी के जो यहाँ पे जगह है। ये कहाँ पे गाइस अभी करेक्ट में, कर्नाटका साइड है, मतलब साउथ में है ना गाइस। तो स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सोने की पहाड़। क्या होता है, सोने की पहाड़। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माने जाते थे। तो गाइस देखो मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर की जो स्वर्णगिरी थी वो सोने की पहाड़ थी, मतलब वहाँ पे सोनी खदानें पाई जाती थी। ठीक है गाइस, ऐसे दो क्षेत्र थे गाइस जहाँ से ना मगध अपना व्यापार करता था। तो वो कौन कौन सी जगह थी गाइस, तो ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोगों का मगध और तक्षशिला,
ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का स्वर्णगिरी और उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला और उज्जैनी, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बताओ बताओ क्या आंसर है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तक्षशिला और उज्जैनी। तो गाइस तक्षशिला और उज्जैनी से क्या करते थे? मगध में व्यापार करा जाता था। कहाँ से? तक्षशिला और उज्जैन से। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो गाइस, उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामात्र अधिकारियों क्या कारण था। तो गाइस जरा ध्यान से समझना इस चीज को, मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। तो गाइस जो देखो, जो अशोक था ना, अशोक ने धम्म लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? धम्म। क्या लिखवाए थे? धम्म। धम्म किस पे लिखवाए थे? पत्थरों पे लिखवाए थे। तो गाइस धम्म में ना क्या लिखवाई गई थी? मौलिक बातें, मतलब नैतिक मूल्य जो आपके जीवन में फॉलो करने चाहिए, जैसे कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, अपने से छोटों का भी आदर करना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो गाइस ये सब नैतिक मूल्य उसने अपने धर्म में भी लिखवाए थे। तो गाइस धर्म का प्रचार करने के लिए ना उसने महामात्र को रखा था। किसको रखा था? महामात्र अधिकारी को रखा था, ताकि ना वो जो अशोक ने धम्म लिखवाए हैं वो लोग उसका प्रचार कर सके। तो गाइस आपसे पूछा है कि धर्म महामात्र अधिकारी क्या काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी सेना की गुप्तचारी करना, ऑप्शन नंबर डी धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस महामात्र क्या करते थे? धर्म का प्रचार करते थे। और गाइस धर्म किसने लिखवाए थे? अशोक ने लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे? समाज में नैतिक मूल्य लोग फॉलो करें उसके लिए लिखवाए थे। ठीक है गाइस, अब उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था। तो आपसे पूछ रहा है गाइस, जो ब्राह्मणों को उस टाइम पे दान देते थे, जो राजपूत लोग थे, मतलब जो क्षत्रिय लोग थे, जो ब्राह्मणों को दान देते थे, तो उस भूमि को हम लोग क्या बोलते थे? ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोगों का राजकीय भूभाग, ऑप्शन नंबर बी है अग्रहार, ऑप्शन नंबर सी है कृषि भूमि, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर तो मुझे पक्का पता है, किसी को नहीं पता होगा, है ना, ये तो मैं श्योर हूँ। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अग्रहार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अग्रहार। तो गाइस जो भूमि दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को, उसको हम लोग क्या बोलते थे? अग्रहार बोलते थे। एक क्वेश्चन आता है गाइस एग्जाम में, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसी कौन सी लेडी थी जिसने भूमि को सबसे पहले दान में दिया था। क्योंकि गाइस पहले के टाइम पे ना भूमि, मतलब संपत्ति पे लेडीज का अधिकार नहीं होता था, बट एक लेडी थी हमारे समाज में जिसके पास भूमि भी थी और उसने भूमि को ब्राह्मणों को दान में भी दिया था। तो गाइस वो लेडी कौन थी? तो प्रभावती गुप्त थी। कौन थी गाइस? प्रभावती गुप्त। वो कौन थी? समुद्रगुप्त की बेटी थी। ठीक है गाइस, तो इसने क्या करा था? सबसे पहले भूमि को दान में दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसी कौन सी पहली लेडी थी जिसने ना भूमि को दान में दिया था। तो कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशिया मूल के थे, मतलब जो मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस चोल, ऑप्शन नंबर बी है पांडे, ऑप्शन नंबर सी है शक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारे ऊपर ना शक लोगों ने भी शासन करा था। किसने? शक ने। क्योंकि देखो गाइस, जब हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था ना, उसके बाद जो हमारा साम्राज्य था छोटे छोटे भागों में बट के रह गया था। बट जब मौर्य साम्राज्य था तो उसने बहुत बड़े एरिया में रूल करा था, है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बट जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, मौर्य साम्राज्य खत्म होते ही जो मगध था या हमारा जो पूरा भारत था वो छोटे छोटे भागों में टूट के बट के रह गया था शासन करने के लिए। तो गाइस उसी में से एक शक भी थे, जो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने भी गाइस नॉर्थ इंडिया में रूल करा है, मतलब यानी कि उत्तर एरिया में इन्होंने भी रूल करा था। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे किस चीज की उपाधि लगाई थी। तो ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, अगर कोई बच्चा अटेंटिव होगा क्लास में तो उसको पता होगा। तो गाइस किस चीज की उपाधि लगाई थी उन लोगों ने अपने आगे? देवपुत्र की। किसकी उपाधि लगाई थी? देवपुत्र, क्योंकि गाइस वो अपने आप को ना देवता के समान समझते थे। कुषाण शासक कौन? कुषाण शासक अपने आप को देवता के समान समझते थे। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गुप्त शासकों का इतिहास डैश की सहायता से लिखा गया। तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि जब गुप्त शासकों ने अपना इतिहास लिखवाया था तो कहाँ पे लिखवाया था। तो गाइस जो गुप्त शासक, अगर आपको इतिहास पढ़ना है ना, तो आपको कहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर है आप लोगों का साहित्य, ऑप्शन नंबर बी है सिक्के, ऑप्शन नंबर सी है अभिलेख, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो वैसा करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो गाइस जो गुप्त शासक थे उन्होंने अपना इतिहास साहित्य में भी लिखवाया था, सिक्कों में भी लिखवाया था, और अभिलेखों में भी लिखवाया था। तो गाइस देखो, अभिलेखों में लिखवाने का प्रचलन तो आपको पता है अशोक ने शुरू किया था, बट अशोक के बाद जो भी शासक आए उन्होंने भी ना अपने अपने बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में अभिलेखों में लिखवाना शुरू करा, सिक्कों में लिखवाना शुरू करा। बट गाइस एक बात ध्यान रखना, जब गुप्त शासकों ने सिक्के जारी किए सोने के सिक्के, तो उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्के जारी किए थे।
आप लोग चाहते जरा नेट पे जाके चेक भी कर सकते हो। गुप्त शासक में जितने भी राजा आए, चाहे वो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय आए, है ना, बहुत सारे शासक आए थे, बट सबने अलग अलग तरीके के सिक्के जारी किए थे। बट वो सिक्के किसके थे? सोने के थे। बट गाइस गुप्त शासक के टाइम पे चांदी के सिक्के भी थे। एक चीज याद रखना, जब कुषाण शासक थे ना गाइस, तो कुषाण शासकों के टाइम पे सिर्फ सोने के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के नहीं हुआ करते थे। बट जब गुप्त शासक आए तो उन्होंने सामान्य जनता के लिए चांदी के सिक्के रखे, और जो लोग अमीर थे उन लोग के लिए कौन सिक्के बनाए? सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है गाइस। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका गाइस, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? गाइस प्रयाग प्रशस्ति बुक है, उसकी रचना किसने करी थी? तो गाइस आप लोग को देखो, अगर आप लोग कुषाण टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है ना, तो कुषाण टाइम पीरियड के बारे में हरिसेन था, जो किसके दरबार में था गाइस? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो हरिसेन गाइस किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। कभी था ना उसके दरबार में। तो गाइस हरिसेन ने बुक लिखी थी, कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उसने किसके बारे में बताया है? गुप्त साम्राज्य के जो भी शासक थे उनके बारे में, उस टाइम के रूल्स के बारे में, या उस टाइम के पीरियड के बारे में बताया था। तो गाइस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? तो हरिसेन ने करी थी। किसने करी थी? हरिसेन ने करी थी। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आप लोगों का, कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो आपसे पूछता है गाइस, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है हमारे इंडिया में? आपको पता होना चाहिए। इजी के क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का गाइस जो पानी होता है ना, बहुत मीठा पानी होता है। ठीक है, तो सुदर्शन झील की जो मरम्मत थी किसने कराई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस किसने कराई थी? रुद्रदमन ने कराई थी। किसने कराई थी? रुद्रदमन ने कराई थी। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो गाइस, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए, इसमें मैंने और भी क्वेश्चन डाले हैं, बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है गाइस, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, बट अगर आप लोग कंफर्टेबल हो गए तो मैं इसको लॉन्ग कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को लगता है। तो अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो मैं नहीं करूँगी, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और क्वेश्चन समझा देती हूँ आप लोगों को। बट आप लोग नेक्स्ट वीडियो से मुझे बता देना कि अगर आप लोग को दिक्कत हो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में एक ही वीडियो में, तो मैं वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो गाइस एक ना, गृहपति किसको बोलते हैं? ठीक है गाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, जब ना गृहपति का जो सबसे पहले गृहपति तो उनको बोलते थे, किसको बोलते थे? तो ऑप्शन नंबर ए गाइस आप लोगों का छोटे किसान, ऑप्शन नंबर बी जमींदार, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस जो छोटे किसान होते थे और जमींदार होते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? गृहपति के नाम से जानते थे। तो गाइस पाली भाषा में छोटे किसान और जमींदारों क्या बोलते थे हम लोग? क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? गृहपति बोलते थे। अटेंटिव रहो गाइस, फोन में पढ़ रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैठ के इंस्टाग्राम चलाओगे, फेसबुक चलाओगे। ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पेपर आने वाले हैं, प्री बोर्ड सर पे ही है एकदम। ठीक है, अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, कि हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी? हर्षचरित गाइस एक पुस्तक है जो किस भाषा में लिखी गई थी? तो गाइस हर्षचरित जो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। ये भी एक बुक है जो उसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी। तो गाइस इस चैप्टर से ना बुक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बुक के बारे में तो पक्का पूछ लेगा। अब उसके बाद है गाइस, हर्षचरित जो भाषा है, आपको पता है कि मैंने बोला कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो आपसे पूछती हूँ कि हर्षचरित में किसके बारे में लिखा गया है? तो गाइस हर्षचरित में किसके बारे में बताया गया है? तो राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में गाइस बताया गया है? तो राजा हर्षवर्धन थे गाइस, जिनके बारे में हमें हर्षचरित में पढ़ने को मिलता है। किसमें पढ़ने को मिलता है? हर्षचरित नामक पुस्तक में हमें हर्षवर्धन जो राजा थे उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। अब गाइस इसके बाद है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो गाइस हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो गाइस कौन थे इनके लेखक? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। अब देखो, देखा ना आपने, एक ही क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन बन गए। तो गाइस हर्षचरित नामक पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है, वो मतलब उस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन थे? तो गाइस कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? अभी मैंने आपको बताया था ना कि गाइस प्रभावती गुप्त जो पहली लेडी थी जिसने भूमि को दान में दिया था। तो गाइस प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? तो किसकी बेटी थी गाइस? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है गाइस, इसके बाद देखो जरा, इसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनात्मक अभिलेख क्या होते हैं? देखो जरा, एक क्वेश्चन ना 1 मार्क में आता ही है कि धनात्मक अभिलेख क्या होते हैं। तो गाइस ऐसे अभिलेख जिनको दान में दिया रहता है। किसमें दिया रहता है?
दानात्मक अभिलेख में धार्मिक को दिए गए दान का विवरण होता है। तो गाइस दानात्मक अभिलेख ऐसे अभिलेख होते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि जो राजाओं ने क्या-क्या चीज़ दान में दी थी। क्या? कि राजाओं ने किन-किन चीज़ों को दान में दिया था। ठीक है? तो जब राजा किसी भी चीज़ को दान में देते थे ना, तो उसको दानात्मक अभिलेख में लिखवाते थे। ठीक है गाइस? तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता है? क्या? कि निम्नलिखित में किसे श्रेणी कहा जाता है? तो गाइस देखो, ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का जमींदार के संघ को, ऑप्शन नंबर बी है किसानों के संघ को, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारियों के संघ को और ऑप्शन नंबर डी है अधिकारियों के संघ को। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस श्रेणी हम लोग किसको बोलते थे? तो गाइस व्यापारियों को संघ को उस टाइम पे क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? व्यापारियों के संघ को उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आपसे पूछता है गाइस, जो पेरिप्लस एक यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोग का विदेशी यात्रा, ऑप्शन नंबर बी है किसानों के संघ को, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री यात्रा और ऑप्शन नंबर डी है अधिकारियों का कर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किसानों के संघ को। तो गाइस किसानों के संघ को हम लोग क्या बोलते थे? पेरिप्लस बोलते थे। तो गाइस यूनानी भाषा में ना जो किसानों का संघ होता है उसको क्या बोलते थे? पेरिप्लस बोलते थे। क्या बोलते थे? पेरिप्लस। यूनिक क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो गाइस जो अशोक के अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो गाइस जो अभी अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में। यहाँ पे खरोष्टी लिपि तो नहीं गिवन है, सिर्फ ब्राह्मी लिपि गिवन है। तो गाइस का करेक्ट आंसर क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो गाइस मतलब अभी अशोक ने जितने भी अपने अभिलेख लिखवाए थे वो कौन सी भाषा में लिखवाए थे? ब्राह्मी लिपि या तो यूनानी लिपि में लिखवाए थे। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मुद्रा राक्षस क्या है? तो गाइस मुद्रा शास्त्र किसको बोलते हैं? क्या मुद्रा शास्त्र? तो गाइस देखो, ऐसा ऐसे मतलब जो लोग धातु का अध्ययन करते हैं, लाइक ऐसे इतिहासकार जो मुद्रा का मतलब मुद्रा का अध्ययन करते हैं, उसकी या तो धातु का अध्ययन करते हैं या तो सिक्के का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आपको पता चल गया आंसर क्या है गाइस का कि सिक्कों का अध्ययन। तो गाइस सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। और गाइस अभिलेख शास्त्र किसको बोलते हैं? जो लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलेख शास्त्र बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो पत्रों पे लिखा, दीवारों पे लिखा उसका अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेख शास्त्र। और जो लोग गाइस धातु का अध्ययन करते हैं, लाइक सोना चांदी उस टाइम का, तो क्या बोलते हैं? धातु शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु शास्त्र। तो ये भी आपको गाइस पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला था? तो गाइस ब्राह्मी खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकाला गया था? तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कब निकाला गया था। 1800 कब निकाला गया था गाइस? 1838 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? तो गाइस जो अशोक ने ब्राह्मी लिपि जो लिखी थी, मतलब अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि है, उसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने कब निकाला था? 1838 में। गाइस कई बार ना इसके आगे 1830 भी लिखा आता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 1830 गिवन हो ना, तो आप लोग 1830 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद गाइस को नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क डैश का शासक था, यानी कि कौन से साम्राज्य का शासक था? कुषाण मतलब कनिष्क। तो गाइस किसका शासक था वो? तो गाइस कुषाणों का सबसे ताकतवर राजा था। कौन गाइस? कनिष्क, जिसने कौन से सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अभिलेख की साक्ष्य सीमा क्या है? तो गाइस देखो, जब हम लोग अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्या-क्या चीज़ें उसमें देखते हैं, मतलब जब हम लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उस टाइम पे हमें किस-किस चीज़ की दिक्कतें होती हैं। तो गाइस देखो, जब हम लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग आज से 300 साल पहले की बुक पढ़ोगे तो क्या होगा उसमें? अक्षर धुंधले हो चुके होंगे, तो उससे चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अभिलेख टूट जाते हैं, है ना? अभिलेख वगैरह क्या होते हैं गाइस? लाइक अगर आप लोग पत्थर और धातु पे लिखवाओगे तो वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो उनको जोड़ के पढ़ने बड़ी दिक्कत होती है। तीसरा गाइस, वो लोग नष्ट हो चुके होते हैं पूरी तरीके से, है ना? लाइक 300-400 साल आप पहले की चीज़ देखोगे तो क्या हो चुकी होगी? वो नष्ट हो चुकी होगी। जिसकी वजह से अभिलेखों का अध्ययन करने में क्या आती है? बहुत दिक्कत आती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या है इसका? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था। तो गाइज मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भाई कई बार ना एग्जाम में 182 में लिखा हुआ आता है, तो गलत ऐसा मत सोचना कि मैम ने तो 185 बताया था। अगर एग्जाम में 182 भी लिखा आ जाए ना तो वो भी ठीक है। तो गाइज मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया था। यानी कि गाइस ये जो रूल था ना 200 साल तक चला था। पर इसके टाइम पे ना गाइस मगध बहुत शक्तिशाली था। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हर्षवर्धन कौन थे? क्या आपको पता है कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हर्षवर्धन के लिए एक बुक्स लिखी गई थी, है ना, जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि हर्षवर्धन कौन थे? तो गाइस हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? तो गाइस जो हर्षवर्धन थे कन्नौज के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने करी थी? तो मैंने आपको बताया था गाइस सबसे पहले धम्म किसने लिखवाए थे? तो किसने लिखवाए थे गाइस? तो अशोक सम्राट ने लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे? ताकि लोगों को जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा सके। ठीक है। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? ठीक है गाइस। तो आपको पता है कि आपको उस टाइम की ना सैनिक गतिविधि के बारे में पूछता है। तो गाइस उसके टाइम पे तो मतलब सेना की गतिविधि को देखने के लिए मौर्य साम्राज्य ने क्या कर रखा था? तो गाइस इस टाइम पे उन्होंने क्या बना रखी थी? एक समिति, और उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्या? तो गाइस मौर्य साम्राज्य में सेना को देखने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति को भी 6-6 भागों में बांट दिया गया था। मतलब एक ग्रुप में कितने लोग होंगे? 6 पर्सन होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही कितनी समितियां बनाई गई थी? 6 समितियां बनाई गई थी। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो, अब उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो जरा इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो कि जातक कथा किससे संबंधित है? तो गाइस आप लोग जातक कथा आप लोग की टीवी पे आती है ना, आप लोग सुनते होगे जातक कथा आती है यार, ये किसके बारे में बताता है? तो गाइस जातक कथा ना गौतम बुद्ध के जीवन जीवन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताती है। मतलब कि उनके पीछे गौतम बुद्ध बनने से पहले उनके जो भी जन्म हुए थे उनके बारे में, या जब गौतम बुद्ध हुए तो गौतम बुद्ध के टाइम के बारे में आपको सब कुछ बताता है। ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? जातक कथा से पता चलती हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे थे? तो गाइस मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे थे? कुषाण शासकों ने जारी करे थे। किसने जारी करे थे? कुषाण शासकों ने। उसके बाद गाइस गुप्त शासकों ने भी जारी करे थे, बट गुप्त शासकों से पहले किसने जारी करे थे? कुषाण शासकों ने जारी करे थे। और उस टाइम के गाइस जो सोने के सिक्के होते थे ना, बहुत प्योर गोल्ड के होते थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन बस जाता है। तो गाइस ऐसी जगह जहाँ पे कोई जनता आके बस जाए, ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनपद। तो गाइस देखो, जनपद और महाजनपद में क्या अंतर होता है? जनपद क्या होता है गाइस? जहाँ पे जनता आके बस जाए। और महाजनपद किसको बोलते हैं गाइस? तो जो जनपद बाद में जाके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और जिनकी अपनी खुद की राजधानी बन गई, तो ऐसे जनपद को हम लोग क्या बोलने लगे बाद में जाके? महाजनपद बोलने लगे। क्या बोलने लगे? महाजनपद। तो गाइस उम्मीद करती हूँ तो आप लोग को वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने आप लोग के चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस मैंने आपको सब बता दिए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं इसके बाद। ठीक है। तो आप लोग इतने एमसीक्यूज इस चैप्टर से करके चले जाना, आप लोगों का हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ गाइस मैं आप लोग को सारे चैप्टर्स की एक एक करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी एमसीक्यूज की। ठीक है। बट आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। मैं डेली कोशिश करूँगी कि वीडियो आ जाए, और आप लोग रेडी भी रहना कि मैं एमडब्ल्यूएफ में कोशिश करूँगी कि आप लोग के हिस्ट्री के लेक्चर ले आऊँ और टीटीएस में आप लोग के पोल के लेक्चर ले आऊँ एमसीक्यूज की। ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना, कोई भी दिक्कत रहे आप लोग हमने पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है वो, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह चैनल है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना गाइस, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना गाइस। थैंक यू एवरीवन।